बारिश में गीले कपड़ों से भरा ससुराल। बेड पर पड़ी बरखा आंखें जमाकर फोन में क्लाउड्स ऐप से मौसम देख रही थी। आज तो पूरा दिन बारिश दिखा रहा है, मजे से छत पर जाकर ठंडी ठंडी बारिश में नहाऊंगी। तभी उसकी माँ आशा कमरे में आकर गुस्से भरे मिजाज में कहती है, हे भगवान, देखो जरा इस लड़की को, सुबह के 8 बज गए और अभी तक पैर पसारे पलंग पर पड़े पड़े तोड़ रही हैं। मैंने नाश्ते में आलू के पराठे बनाए, बटर लगाकर फटाफट से नहाकर आकर खा ले। आलू के पराठे का नाम सुनते ही बरखा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। आज आपने नाश्ते में मेरे मनपसंद मक्खन वाले आलू के पराठे बनाए, मैं तो अच्छे से लपेटूंगी। फटाफट से ब्रश करके 5 मिनट में आई। खाली दांत मांजेगी, नहाएगा कौन तेरे पप्पा जी? मम्मी, आपको पता तो है मैं नहाने घुसूंगी तो 1 घंटे से पहले नहीं निकलूंगी, तब तक मेरे गरम गरम आलू के पराठे ठंडे हो जाएंगे तो स्वाद आधा हो जाएगा। वैसे भी आज के मौसम में दिखाया है कि बारिश होगी, मैं बारिश में नहा लूंगी। थोड़ी देर में बरखा डाइनिंग टेबल पर आकर नाश्ता करती है। तभी तेज तेज बादल गरजने के साथ तगड़ी बारिश चालू हो जाती है। माँ, मेरी बारिश शुरू हो गई, मैं नहाने जा रही हूँ। अरे नाश्ता तो करती जा। ये लड़की भी ना बारिश होते देख कर बच्ची बन जाती है। देखना अब कपड़े में कीचड़ मिट्टी लपेट कर आएगी और मुझसे धुलवाएगी। खुद से अपने कपड़े भी नहीं धोती। अरे अब जाने भी दो भाग्यवान, जब तक बेटी मायके में है सेवा पानी कर लो। छत पर पहुंचकर आसमान में काले काले बादल छाए देखती है। ठंडी ठंडी आंधी तूफान के साथ बारिश हो रही थी। आहा, ये बारिश की बूंदें बिल्कुल बर्फ जितनी चिल्ड लग रही हैं। बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा बरसो। मीठा है कोसा है, बारिश का बोसा है, नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे। काफी देर बारिश में भीगने से उसके कपड़े बिल्कुल गीले हो जाते हैं। हाची हाची हाची, अब तो तगड़ी वाली ठंड सी लग रही है। फिर तो पूरे कपड़े बिल्कुल गीले और गंदे हो गए। अगर माँ ने देखा तो क्लास लगनी पक्की है। चुपचाप से जाकर बाथरूम में घुस जाती हूँ। बारिश में नहाने के बाद बरखा नीचे आकर गीले कपड़ों को वॉशिंग मशीन में धोकर सुखा देती है। ऐसे ही समय गुजरता है। सुरेंद्र उसकी शादी पक्की कर देते हैं। क्या शहर में रही बरखा गांव के ससुराल में रहन सहन कर पाएगी? कुछ दिन में बरखा अर्जुन की शादी होती है और शोभा विदाई करवा कर बहू बना कर ले आती है। ओ मनोहर की लुगाई, जल्दी से आरती की थाली लिया, पोता बहू आ गई। तब हाथों में आरती की थाली लिए शोभा आती है। बाकी ससुराल वाले भी नए नए कपड़ों में चौखट के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। तभी हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगती है। हे भगवान, इस राम जी को भी बहू के घर प्रवेश में बरसात लगानी थी। बारिश होते देखकर शोभा बड़बड़ाने लगती, जिस पर ददिया सास कांता किचकिच करती है। अरे लुगाई, सावन भादो का दिन चढ़ गया है, अब बारिश की बूंदें नहीं पड़ेंगी तो क्या कार्तिक में जाकर बारिश होगी? और वैसे भी घर में नई बहू के आने पर बारिश का होना अच्छा और शुभ माना जाता है। और तू कविता बहू खजूर के पेड़ की तरह ये पैर जमा कर खड़ी है। वहाँ आंगन में सारे सूखे कपड़े भीग रहे हैं, उतार जाकर। जी जी दादी सासू माँ। पूजा पूनम, तुम दोनों ने कान में रुई ठूसक किया, जाकर कपड़े उतरवाओ। जी दादी माँ। सबको कांता के डर करते देखकर घूंघट में खड़ी बेचारी बहू डर जाती है। ओह गॉड, ये दादी सास तो दिखने में ही कितनी डेंजरस है और साइको टाइप सी लग रही है। कैसे सासू माँ पर राशन पानी लेकर चढ़ गई, पता नहीं तेरा क्या होगा बरखा। तब शोभा बरखा का गृह प्रवेश कराती है और घर में आकर बहू देखती है कि कमरे के दोनों दीवारों से एक मोटी सी रस्सी बंधी हुई थी, जिस पर सैकड़ों कपड़े लदे हुए थे। जिसे देखकर बहू अक्की बक्की हो जाती है। ये भगवान, ये मकान है या पुराने कपड़ों की मंडी? रस्सी बांधकर कपड़ों की लाइन लगा रखी है जैसे सेल लगी हो। ऐसे ही बहू का ससुराल में पहला दिन बरसात में गुजरता है। अगले दिन नहाने के लिए बरखा सूटकेस में से कपड़े निकालती है। आज तो पहली रसोई की रस्म करनी है तो ये ग्रीन वाली हल्के बॉर्डर की साड़ी पहन लेती हूँ, खाना बनाने में सरल होगा। बहू साड़ी ब्लाउज हाथ में लेकर नहाने के लिए बाथरूम ढूंढने लगती है और बाथरूम ना होने मिलने पर रोने लगती है। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। लगता है मेरे ससुराल वालों ने घर में नहाने फ्रेश होने के लिए टॉयलेट और बाथरूम बनवा ही नहीं रखा। पता नहीं कहाँ नहा कर कपड़े धुलूंगी। ऐसे सोचकर बेचारी बहू परेशान होते हुए आंगन में आती है, जहाँ ससुराल वाले गुसल खाने के बाहर लाइन लगाकर खड़े थे। ये मेरे महान ससुराल वालों ने यहाँ पब्लिक टॉयलेट की तरह भीड़ जमा कर क्यों खड़े हैं? अरे ओ राकेश, निकल फटाफट से, हम सबको भी नहाना धोना करना है।
अजी इस लड़के की लत बड़ी खराब है। एक तो घर में सबसे लेट से उठना है और नहाने के लिए सबसे पहले घुस जाता है। ऊपर से 1 घंटे से पहले निकलते भी नहीं है। यहाँ हम सब नंबर लगाकर नहाने के लिए खड़े हैं। ऐसे ही बारी बारी से ससुराल वाले बाथरूम खाली होते अंदर घुस जाते हैं। वहीं बेचारी बहू साड़ी ब्लाउज लेकर सबसे लास्ट में खड़ी आग बबूला हो रही थी। हे भगवान, नहाने धोने के पीछे सब लोग कैसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। इससे तो अच्छा होता 5 रुपए देकर किसी पब्लिक बाथरूम में नहा लेती। इतना लंबा चौड़ा परिवार है तो कम से कम लोगों को 2 बाथरूम तो घर के अंदर बनवाना चाहिए था। मुझे तो नहाने से ज्यादा कपड़े धोने की टेंशन हो रही है। कुछ ही देर में पूरा ससुराल नहा धोकर निपट जाता है और सबसे लास्ट में बहू नहा कर निकलती है। अब जाकर नहाकर थकान उतरी है। बाथरूम से बाहर निकलते ही बहू देखती है कि हैंडपंप के पास पूरे ससुराल वालों के गीले वीले कपड़े धोने के लिए पड़े हैं। जेठानी जी, ये एक जोड़ी मेरे भी धोने वाले गीले कपड़े हैं, इसे भी धुलवा देना। बहू को अपने गीले कपड़े धोने के लिए देते देखकर जेठानी कविता ऑर्डर जमाते हुए कहती है, देवरानी जी, इस घर का रिवाज है कि जो सबसे लास्ट में नहा धोकर निकलता है सबके गीले उतरे हुए कपड़े उसी को धोने पड़ते हैं। इतने सारे गीले कपड़े धोने की बात से बेचारी बहू का कलेजा मुंह को आ जाता है। क्या कहा आपने? जेठानी जी, ये सारे के सारे गीले कपड़े मुझे अकेले धोने हैं? जी बिल्कुल प्यारी देवरानी जी, और इन सारे गीले कपड़ों को अच्छे से रगड़ रगड़ कर धोने के बाद ये जो आंगन में रस्सियां बंधी हैं इन पर अच्छे से खंगाल कर निचोड़ कर सुखाना भी है। कविता को इस तरह चुटकी लेने पर बरखा भड़क जाती है। गुस्सा तो मुझे इतना चढ़ा है ना कि इन गीले कपड़ों को छोड़कर सबसे पहले इस जलकुकड़ी जेठानी की धुलाई कर डालूं। चलो अब समय बर्बाद मत करो, फटाफट से कपड़े धोकर सुखा दो, बारिश का मौसम है। जेठानी जी, ऐसे कैसे कपड़े धुल जाएंगे? कपड़े धोने के लिए सर्फ, साबुन और ब्रश भी तो लगेगा। पूजा, पूनम, जरा जल्दी से कपड़े धोने वाला जुगाड़ तो लेकर आना। तभी दोनों ननद पूजा पूनम साबुन थापी लाकर देती हैं। ये लीजिए बरखा भाभी, बट्टे वाला साबुन है, इससे कपड़ा एकदम चकाचक चमक जाता है। भाभी ये थापी भी ले लीजिए, मोटे मोटे कपड़े में इसी से धोना मैल उतर जाएगा। चलिए बड़ी भाभी, अंदर चलते हैं, खाने की तैयारी करना है। जेठानी दोनों नंदों के साथ घर में चली जाती है। वहीं बेचारी बहू एक हाथ में साबुन एक हाथ में थापी लिए झक मारते रह जाती है। महारानी बोल तो ऐसे रही थी जैसे कितने स्पेशल ब्रांड का साबुन कपड़े धोने के लिए दिया। ये बट्टी वाला साबुन तो मुझे सबसे घटिया क्वालिटी का लगता है। कपड़े भी जल्दी से साफ नहीं होते, ऊपर से ब्रश की बजाय क्रिकेट खेलने वाले बैट दे दिए हैं, इससे साफ होंगे कपड़े। गुस्से में शक्ल बनाकर बहू हैंड पंप पर कपड़ों को धोना चालू कर देती है। कुछ देर में बारिश का मौसम बनने लगता है। कुछ घंटे बाद शुक्र है सारे कपड़े धुल गए, मगर सबके गीले कपड़े घिसते घिसते हालत पंचर हो गई है। अभी तो खंगालना सुखाना बाकी है। हैंडपंप से पानी निकाल निकाल कर बहू कपड़े धोकर सुखाती है। तभी धूप बिल्कुल धीमी हो जाती है, ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है। हे भगवान जी, बस बारिश ना हो, वरना मेरे सारे धुले धुले कपड़े गीले हो जाएंगे। धूप नहीं भी होगी तो हवा से कपड़े सूख जाएंगे। कपड़े सुखाने के बाद बरखा अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। कितना ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, थोड़ी देर कमर सीधी कर लेती हूँ। लगभग कुछ देर गुजरने के बाद अचानक तेज आंधी तूफान उठ जाता है और बरसात होने लगती है। तभी आंगन में कपड़े गीले होते देखकर सास गुस्से में आवाज देती है, नहीं बहू, अरे ओ नहीं बहू, अरे ओ अर्जुन की लुगाई, अरे कान में क्या रुई ठूस कर बैठी है? सारे कपड़े बारिश में भीग कर गीले हो रहे हैं। हल्ला गुल्ला की आवाज सुनकर बहू फटाफट से कमरे से बाहर आती है। जी माँ जी बुलाया? ये देखो नाच पीटी दिन दहाड़े घोड़े बेचकर सो रही हैं, तो कान में आवाज कहाँ से घुसती? जाकर कपड़े उतार। बहू जल्दी से आंगन में आती है, जहाँ सारे कपड़े बारिश में गीले होकर टप टप पानी निकल रहा था और कुछ कपड़े आंगन में गिरकर मिट्टी में सन चुके थे। बेड़ा गर्क हो इस बारिश के मौसम का। कितनी मेहनत से मैंने एक कपड़े धुले, तो सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। बहू जल्दी जल्दी कपड़े उतारने लगती है। तभी जेठानी के दोनों बेटा बेटी बारिश के गंदे पानी में छपाक छपाक कर नहा रहे थे। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है इस बारिश में नहाकर। तनु कीचड़ का पानी सोनू पर डाल देती है, तो वहीं सोनू आंगन में इकट्ठा हुए बारिश के पानी में लोटपोट हो जाता है। ये बारिश का पानी तो एकदम बर्फ जितना चिल्ड है, बड़ा मजा आ रहा है। जेठानी के बाल बच्चों को मिट्टी और बारिश में कपड़े गंदे करते देखकर बहू दोनों को डांट लगाती है। तनु, सोनू, तुम दोनों ने साहब कपड़े को बारिश में गीला कर दिया। मैं नहीं धोने वाली ये कपड़े, तुम खुद धोगे।
हम बारिश में नहा रहे तो आपको क्यों चिड़चिड़ मच रही है? हमारी मम्मी धो देंगे हमारे कपड़े। चलो तन्नू दीदी। हे भगवान, देखने में दोनों मैंगो की टिंकू हैं और गुस्सा देखो नाक पर है। सारे कपड़े टोकरी में भरकर बहू घर के अंदर लाकर रख देती है। तभी कांता टोकती है, अरे पोता बहू, इन गीले कपड़ों को टोकरी में भरकर छोड़ देगी तो बदबू आ जाएगी, सुखा तो दे। दादी माँ, मैं गीले कपड़ों को सुखाने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए। बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, कहाँ डालूं? फिर आप बेफिजूल में मुझ पर दाना पानी लेकर मत चढ़ो। हाय हाय, तौबा तौबा, देख तो शोभा तेरी बहू कैसे जुबान लड़ा रही है। भाभी, बाहर बारिश हो रही, इसका मतलब ये तो नहीं कि गीले कपड़े सूखेंगे नहीं। तुम ही बता दो पूजा, अब क्या इन गीले कपड़ों को मैं अपने सर पर रख लूं? भाभी, हमने आपको कहा भी नहीं कि सर पर सुखाइए, पर जुगाड़ तो लगाया जा सकता है। फिर पूजा पूनम कमरे के अंदर कील लगाकर 2-3 रस्सी बांध देती है और रस्सी पर गीले कपड़ों को फैला देती है। देख लीजिए, आंखें फाड़ कर आ गए ना सारे गीले कपड़े घर के अंदर ही, अब रात भर में सूख जाएंगे। पूरे कमरे को गीले कपड़े से भरा और टप टप पानी निकलते देखकर बरखा मन में खिचपिच करने लगती है। हे भगवान, इस गीले कपड़े से भरी ससुराल को देखकर तो मुझे ऐसा लगा जैसे कमरे के अंदर मेरी नंदू ने धोबी घाट खोल दिया हो। खैर, मुझे क्या, कपड़े सूखने की सरदर्दी तो खत्म हो गई। खिलसे हुए मूड में बहू सब्जी काटने के लिए बैठ जाती है। जेठानी जी, सब्जी क्या बनेगी बता दीजिए, मैं काट देती हूँ। ये लो देवरानी जी, फटाफट से परवल छील दो, आज आलू दम परवल बनेगा। तब बहू गुस्से में लाल पीली होकर परवल छीलने लगती है। जेठानी जी, इतने छोटे छोटे साइज के परवल उठाकर कौन लाया है? हाथ में भी पूरी तरह नहीं आ पा रहा है और छीलने में भी नहीं बन रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे दूध पीते बच्चे हैं परवल के। बहू, ऐसे बेलड़ों की तरह छुरी पकड़ेगी तो कैसे परवल छिल पाएगा? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। शोभा के ताना देने पर खुंदक में बहू जल्दी जल्दी करने लगती है। वहीं गीले कपड़ों का पानी उसके सर पर आ रहा था। हे भगवान, इस गीले कपड़े से भरे ससुराल में खाना पीना सोना सब करना पड़ेगा। बस जल्दी जल्दी से ये बारिश का मौसम छूट जाए। शाम ढलते ही ससुर, पति और जेठ खेत पर से लौट आते हैं। उनके कपड़े पर काफी ज्यादा मिट्टी कीचड़ लगा देखकर बहू घिन करने लगती है। छी छी छी, ये इतनी गंदी गटर जैसी बदबू कहाँ से आ रही है? बहू, खेत में कई दिन का बारिश का पानी जमा हो गया था और उसमें से बदबू आ रही थी, तो बस आज खेत में से उस पानी को नाला बनाकर निकला है, तो वही बदबू है। बरखा, इन कपड़ों को अभी धोकर डाल देना, सारे गीले हो गए हैं। अभी कैसे कपड़े धुलेंगे? रात हो गई है, मौसम भी बारिश वाला है, पहले ही घर गीले कपड़ों से भरा पड़ा है। देखो देखो कैसे गीले कपड़े ना धोने पड़े इसलिए बहाना मार रही है, जाकर चुपचाप से कपड़े धो। जी दादी जी। तीनों जेठ पति ससुर नहाने के बाद गीले कपड़ों को हैंडपंप के पास उतार कर छोड़ जाते हैं और बहू खुले आंगन में बारिश के मौसम में कपड़े धोती है। एक तो इस अंधेरे में दिखाई भी नहीं दे रहा है कपड़े साफ भी हुए या नहीं, भाड़ में जाए, फटाफट से खंगाल के काम खत्म कर बरखा। चिड़चिड़े मन से बहू कपड़े धोती है, तभी मौसम खराब हो जाता है और तेज तेज की बिजली चमकने लगती है, जिससे बहू डर जाती है। हाय मम्मी, कितनी तगड़े तरीके से बिजली चमक रही, कहीं मुझ पर गिर ही ना जाए। बिजली चमकने के डर से बहू कपड़े गंदे पानी से निकालकर गीले अंदर ले आती है। पूरा परिवार ठंडी ठंडी बरसात के मौसम में खाना खा पी लेता है। आहा, आज तो आलू दम परवल की सब्जी इतनी फर्स्ट क्लास बनी थी कि एकदम पेट भर कर खा लिया। पूनम, पूजा बेटी, फटाफट से बिस्तर लगा दो अब। जी पिताजी। भाभी जल्दी से बिस्तर लगा दीजिए। पूनम, इस गीले कपड़ों से भरे कमरे में सोने का इरादा है क्या? पहले इन्हें समेट तो लेते हैं। बहू, मुझको समझ में नहीं आ रहा कि तुझे कपड़े घर के अंदर सुखाने से क्या दिक्कत परेशानी हो रही है, चुपचाप से बिस्तर कर। सास के भड़कने पर बहू गुस्से में बिस्तर लगवाने लगती है और पूरा परिवार गीले कपड़ों से भरे कमरे के अंदर लाइन बनाकर लेट जाता है। शोभा, ये तुमने सही जुगाड़ लगा रखा है। बारिश के मौसम में घर में कपड़े भी सूख जाते हैं और घर भी ठंडा ठंडा सा रहता है। अजी, जब तक बरसात का मौसम है तब तक गीले कपड़ों को घर में ही सुखाकर गुजारा करना पड़ेगा। मम्मी, गीले कपड़ों का पानी मेरे पैर पर आ रहा है, उधर किसको? अच्छा अच्छा ठीक है, गुस्सा नहीं करते, होती हूँ। देवरानी जी, थोड़ा उधर हो ना। कविता भाभी, मैं पहले ही दीवार में चिपकी पड़ी हूँ, अब कहाँ खिसकूं? ये लो, फैल जाओ आप सब। गुस्से में तमतमा कर बहू बिस्तर से उठकर दीवार के किनारे बैठ जाती है और सारी रात ऐसी बैठे बैठे निकाल देती। अगली सुबह के 5 बज गए, बारिश भी थम गई है, ये कपड़े भी एकदम हल्के हल्के गीले हैं, बाहर ले जाकर सुखा देती हूँ। मेरे ससुराल वालों का तो नाक ही सड़ गया है, बदबू ही नहीं आ रही है, कैसे खर्राटे भरकर सो रहे हैं। बहू सारे कपड़े को खुले आंगन में सुखा देती है और अंदर जाकर सबको उठाती है।
सासू माँ, ससुर जी, दादी माँ, जेठानी जी, सब लोग उठकर नहा लीजिए। फटाफट से अच्छी खासी धूप निकली ताकि मैं कपड़े धो लूंगी। सारे ससुराल वाले नहाकर गीले कपड़े उतार कर रख देते हैं। तभी पूजा अंदर से अपने कुछ कॉलेज के और गंदे कपड़े लाकर डाल देती है। भाभी, ये मेरे कॉलेज वाले कपड़े गंदे हो गए हैं, इसे भी धो दीजिएगा, आज धूप निकली है। बहू गुस्से में सर्फ घोलते हुए नंद को देखकर मन में भड़ास निकालती है। हाँ, मैंने तो जैसे 2 घाट खोल रखा है, सबके गीले सूखे कपड़े भरते जा रहे हैं। तभी दादी सास बाथरूम से नहाकर निकलती है और अपनी गीली साड़ी डालते हुए, बहू, मेरी सूती की साड़ी को सबसे अलग हाथ से मल कर धोना, समझी ना? जी दादी जी। ये भगवान, इस बारिश के मौसम में शादी करके मैं तो बड़ा पछता रही हूँ। ये गीले कपड़ों से भरे ससुराल में मेरी तो बैंड बज गई है। कुछ देर में बहू सारे गीले कपड़ों को धोकर अच्छी तरह सुखा देती है। आज तो मौसम एकदम साफ है और धूप भी मिर्ची जितनी तेज निकली है। 1-2 घंटे में सारे कपड़े सूख जाएंगे। तभी एकदम से आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं और धूप हल्की पड़ जाती है। ये भगवान, फिर से बारिश का मौसम बनने लगा है। इस बारिश के मौसम ने तो कसम से बवाल मचा रखा है। मॉनसून से परेशान बहू खड़ी होकर जलती बुझती धूप को देखने लगती है। हे भगवान, ये धूप तो बिल्कुल ऐसे आ रही है जैसे बल्ब फ्यूज होने से पहले बत्ती जलती बुझती है। बहू गीले कपड़े डालकर अंदर चली जाती है और कुछ देर में आकर उन्हें फिर से पलटती है। तभी फिर से बूंदाबांदी होने लगती है। इससे पहले कि जितना सूखा है वो भी कपड़े गीले हों, अंदर समेट कर ले जाती हूँ। बहू कपड़ों को समेट कर जैसे अंदर ले जाती तभी बारिश छूट जाती है, जिससे दोबारा से कपड़े बाहर डालती है और ऐसा ही 2-4 बार होता है। हे भगवान, इन कपड़ों को सुखाने के चक्कर में बारिश में भीगकर भीगी बिल्ली जैसी हालत हो गई है। गुस्से में बहू सारे कपड़े अंदर कमरे के फैला देती है। कमरे में कपड़े सुखाने और खाना बनाने से चूल्हे का धुआं कपड़ों पर लगकर काला काला हो जाता है, जिस पर अगले दिन ससुर बवाल मचाते हैं। अरे तुम लोग आइयों से घर में रहकर कपड़े भी ढंग से नहीं धुलते, पूरी धोती काली काली हो रखी है। पर पापा जी, मैंने तो एकदम कपड़े साफ ढंग से धोए थे। जेठानी जी ने चूल्हे पर खाना बनाया था, उसी की धूल मिट्टी लगी है। कविता बहू, जितने का तू खाना नहीं पकाती उससे ज्यादा का चिमनी जितना धुआं मचाती है। अजी, बहू पर क्यों भड़क रहे हो? एक कमरे में खाना पीना कपड़े सुखाना सब होगा तो होगा ही। बहू, ले जाकर दोबारा धो दे। तू भी बेवजह बाल की खाल निकाल रही थी। इसी तरह समय गुजरता और बारिश में गीले कपड़ों से भरे ससुराल में बरखा पूरी तरह परेशान हो चुकी थी। कमरे के अंदर कपड़े सुखाने के चलते एक अजीब सी बदबू मची रहती। वहीं बरसात अलग से कहर ढाती। फिर एक दिन हैंडपंप से पानी निकलते हुए काई जमी पानी आ जाता है। छी 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 छी, ये पानी में से गोबर से हरा हरा क्या निकल रहा है? जेठानी जी, पूजा, पूनम, जल्दी आओ। क्या हो गया छोटी भाभी, क्यों बवाल मचा रही हो? ये देखो कैसा गंदा पानी आ रहा है। भाभी, आप भी ना, मतलब मेरा राई का पहाड़ बना रही हो। अरे बारिश का मौसम है, ऐसे में जमीन के अंदर से पानी खींचकर निकलेगा तो कभी कभी काई आ जाती है। इतने गंदे पानी से कपड़े नहीं खंगालने वाली, खुद ही कर लो। पैर पटकते हुए बरखा चली जाती है। ऐसे ही सिलसिला जारी था। फिर एक दिन रात में कपड़े धोकर बारिश के चलते बहू बाल्टी में छोड़ देती है, जिससे अगले दिन कपड़ों का कच्चा रंग एक दूसरे में लग जाता है और ससुराल वाले भड़क जाते हैं। हे भगवान, पोता बहू, तूने मेरी इतनी पसंदीदा सूती की साड़ी का नाश मार कर रख दिया। मेरे तो ये सफेद बनियान में ऐसा लाल चटक रंग चढ़ा है कि छूटेगा भी नहीं। इसमें मेरी क्या गलती है? आप लोग एक तो नहाते वक्त सूखे कपड़े नहीं उतारते, एकदम गीले उतारते, ऊपर से बारिश का मौसम है। आप लोग एक वॉशिंग मशीन क्यों नहीं खरीद कर लाते? घर में तो बाकी सारी सुख सुविधा की चीज है। बहू के कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन मांगने पर कोई जवाब नहीं देता। ये कंजूस मक्खी ससुराल वाले ऐसे नहीं सुधरेंगे। किसी ने सही कहा, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है। लेकिन इस बार मैं घी को ही पिघला दूंगी। बारिश और गीले कपड़ों के घर में सुखाने से तंग आकर बहू जानबूझकर 2-4 बार और ऐसे ही कपड़ों में रंग लगा देती है, जिससे लास्ट में घर में वॉशिंग मशीन आ जाती है। बरखा, ये लो, हम तुम्हारे इस्तेमाल के लिए वॉशिंग मशीन ले आए हैं। अब सबके कपड़े अलग अलग धोना, रंग मत चढ़ाना। जी बिल्कुल अर्जुन जी, आप चिंता मत कीजिए, अब सबको सूखे कपड़े पहनने को मिलेंगे। आखिरकार बहू अपनी शर्त पूरी करवाने में कामयाब हो जाती है और इस तरह बारिश में गीले कपड़ों से भरे ससुराल की समस्या से उसको छुटकारा मिल जाता है।